जय श्री श्याम, राधे राधे। आज हम रविदास जयंती के उपलक्ष्य में रविदास जी के बारे में कुछ बताएंगे। रविदास का जन्म आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व हमारे देश की प्रसिद्ध प्राचीन धार्मिक नगरी काशी से लगभग 4 किलोमीटर दूर हुआ। यह स्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सामने बसा हुआ एक प्राचीन ग्राम सीर गोवर्धनपुर है। इस गांव के साधारण चमार परिवार के घर में रविदास का जन्म माघ की पूर्णिमा रविवार के दिन हुआ। रविवार के दिन पैदा होने के कारण इनका नाम रविदास रखा गया। इनकी माता का नाम कलसी तथा पिता का नाम रघु था। ये जूते बनाने का पारिवारिक कार्य करते थे। यह किसी को कल्पना भी नहीं थी कि यह बालक हमारे देश में सामाजिक क्रांति का बुगल बजाएगा। उस समय भारत की राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं थी। समाज अनेक वर्णों में बटा हुआ था। अछूत वर्ग में उच्च वर्ग नीच वर्ग से घृणा करते थे। उन्हें स्पर्श करना बहुत ही बड़ी बात थी, बल्कि उन्हें देखना भी घोर पाप था। ऐसे अछूत परिवार में जन्म लेने के बावजूद रविदास ने क्या क्या संघर्ष किया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत में उस समय अफगान सम्राट सिकंदर लोदी का शासन था। संपूर्ण देश में वर्ण व्यवस्था पर अत्यंत प्रचार था। दलितों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें अपनी बात कहने का अवसर तक नहीं दिया जाता था। अछूतों के साथ पशुओं से भी घृणित व्यवहार किया जाता था। ईश्वर भक्ति मंदिरों, पवित्र स्थानों पर उन्हें जाने की सख्त मनाही थी। उनके प्रति इस अन्याय के विरुद्ध वे राजदरबारों में भी नहीं जा सकते थे। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। ऐसा कठिन परिस्थिति और समय में एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले रविदास अछूत और चमार जाति के होते हुए भी उन्हें अनेक कष्टों को सहना पड़ा, क्योंकि एक अस्पृश्य परिवार में पैदा हुआ। उस समय का बालक उसके लिए इस दुनियादारी में इतना कुछ सहना बहुत ही कष्टदायक था। उन्होंने सभी कष्टों को सहन करते हुए साहस बटोरकर जाति पाति पर एक तीव्र प्रहार किया। बड़ी आलोचना की। यह ईश्वर शक्ति ही कही जाएगी। प्रारंभ में ही रविदास को साधु संतों की संगति से लगाव था। वे अपने ध्यान में रहते थे। उन्हें एक साधारण सी कुटिया में रहना बड़ा अच्छा लगता था। उस कुटिया का प्रतिदिन सायंकाल सत्संग का आयोजन किया जाता था। उन्हें साधु संतों की संगति अत्यंत प्रिय थी। किसी भी साधु और अतिथि को अपनी कुटिया में आया देख वह सहृदय खुश होते थे। कहा जाता है रविदास गंगा माता के महान भक्त थे। एक कथा है कि गांव का एक साधारण ब्राह्मण प्रातःकाल नित्य स्नान के लिए जाता था। उनका नित्य स्नान का नियम था। एक दिन स्नान करने के पश्चात वह गांव की तरफ आ रहे थे। उनकी जूती टूट जाती है और जूती रविदास की कुटिया में मरम्मत के लिए छोड़ दी जाती है। क्योंकि रविदास की कुटिया पास में ही थी। प्राय अछूतों के घर गांव से बाहर झोपड़े होते थे। रविदास जी ने उनसे निवेदन किया कि पंडित जी, आप स्नान करने जा रहे हो। आज पूर्णिमा है, इसलिए मेरी भी 5 कौड़ी लेते जाओ। गंगा जी को भेंट कर देना। मेरी तरफ से क्षमा याचना करना और यह शब्द कहना,
मैं आज ज़्यादा काम होने के कारण स्वयं उनके पास नहीं आ सकता, इसलिए उनसे 5 कौड़ियाँ अपने चरणों में अर्पित करने हेतु मैंने दी है। उसके वापिस आने तक मैं आपकी जूती तैयार कर दूंगा। वह ब्राह्मण जब गंगा स्नान करके वापिस लौटने लगा तो उसे ध्यान आया रविदास चमार हैं और उसने भी उसे 5 कौड़ियाँ दी थी। उन्हें गंगा जी में फेंकता चलूं। जैसे ही रविदास की कौड़ियाँ उस ब्राह्मण ने गंगा जी में फेंकी तो गंगा माँ स्वयं एक सुंदर कन्या के रूप में प्रकट हुई और ब्राह्मण से कहा, मैं यह स्वर्ण कंगन तुम्हें देती हूँ, मेरे भक्त रविदास को दे देना। यह घटना देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। अनमोल जवाहरात से जड़ित स्वर्ण कंगन देखकर उसे लालच आ गया और उसने वह कंगन काशी नरेश को जाकर दे दिया, जो उसकी रानी ने इतना अधिक पसंद आया। उसने राजा से इसी तरह का दूसरा कंगन भी मंगवाने को कहा। दूसरे कंगन की मांग जब उस पंडित के सामने आई तो वह घबरा गया। राजा ने 2 दिन का समय दिया। 2 दिन के अंदर अगर दूसरा कंगन नहीं लाओगे तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। पंडित बहुत घबराया। उसने सभी प्रयास किए परंतु सभी असफल रहे, क्योंकि वो तो रविदास की भक्त प्रिय होने पर ही माता ने उन्हें दिए थे। इसलिए वह अब दूसरा कंगन कहाँ से लाए। वह तो दगाबाज करके ही उसने प्रिय भक्त रविदास से उनका कंगन राज दरबार में पहुंचा दिया था। अब उन्हें दूसरा कंगन नहीं मिला तो उन्हें मृत्युदंड मिलेगी। यह सोचकर पंडित बहुत घबराया। उसके सभी प्रयास असफल होने पर अंत में वह काशी के राजा के पास जाकर सारी वास्तविक घटना सुनाई। तब राजा व रानी रविदास की कुटिया पर गए। उन्हें अपनी कहानी बताकर दूसरे कंगन की मांग की। रविदास यह सब सुनकर बड़ा हैरान हुआ। रविदास ने उस समय तो कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और अपना चमड़ा भिगोने वाली कुंडी में से उसी प्रकार का दूसरा कंगन निकालकर रानी को दे दिया। राजा व रानी ने उसी दिन से रविदास को अपना गुरु बना लिया और हरियाणा उत्तर प्रदेश में रविदास जी के अनुयायी अत्यधिक बढ़ने लगे। इस तरह रविदास को एक महान गुरु का दर्जा दिया गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए।